स्टूडेंट वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ अभिषेक कॉमर्स क्लास। आपका स्वागत है फिर से अभिषेक कॉमर्स क्लास के यूट्यूब चैनल पे। हमने पिछले वीडियो में देखा कि क्लास 10th के बाद कैसे एक विकल्प के रूप में आपके सामने आता है कॉमर्स विषय, और हमने ये भी देखा कि कॉमर्स अगर आप चुनते हैं आगे पढ़ाई के लिए 10+2 में या फिर आप इंटरमीडिएट में अगर आप कॉमर्स को चुनते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ये हमने पिछले वीडियो में अपने बताया आप सभी को। हमने ये भी बताया आपको कि कॉमर्स में कौन कौन सा वो सब्जेक्ट होगा जो कि आपको +2 में पढ़ना पड़ेगा। अब आज और आज के बाद आने वाले वीडियोज में हम एक एक करके आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। आज जिस सब्जेक्ट के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो सब्जेक्ट होगा अकाउंटेंसी। ये देखते हैं अकाउंटेंसी को एक सब्जेक्ट के रूप में कैसे हम समझ सकते हैं। अगर आप गौर करें तो देखिएगा कि ये जो अकाउंटेंसी वर्ड है ये बना है A प्लस काउंट प्लस एनसी। ए का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, एक होता है। काउंट मतलब हम लोग गिनती जो बचपन से हम लोग सीखते रहे हैं, काउंटिंग जो हम लोग सीखते रहे हैं वो होगा इस जैसा पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अकाउंटेंसी हमें कैलकुलेट करना सिखाता है हमारे बिजनेस का प्रॉफिट या फिर लॉस कितना हुआ वो। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने बिजनेस के मुनाफे और हानि यानी कि लॉस और प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, मतलब आपको काउंटिंग तो करना ही पड़ेगा। तो अगर सीधे सीधे शब्दों में हम कहें तो अकाउंटेंसी वो सब्जेक्ट है जो हमें गिनती करना सिखाता है। किस चीज की गिनती करना सिखाता है? तो हमारे बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस की गिनती करना सिखाता है। इसके अलावे ये हमें गिन के बताता है कि एक निश्चित समय अवधि को या एक खास टाइम, एक खास दिन को, खास समय पे आपके पास कितने का एसेट्स था और कितने का लायबिलिटीज था। यानी कि आपकी संपत्ति एक खास दिन कितनी थी, आपके पास कितना कैश था, बैंक में आपने कितना पैसा जमा कर रखा था, लोगों के यहाँ आपका कितना पैसा था, इसके अलावे दूसरे एसेट्स आपके पास कितने थे, संपत्तियां कितनी थी और लोगों के प्रति आपका दायित्व कितना था। यानी कि कितना पैसा आपके बिजनेस पे या आप पे लोगों का बकाया था। तो यही गिनना हम लोग अकाउंटेंसी में सीखते हैं। इन सब के अलावा या हम कहें तो इस मतलब के हम देखेंगे कि जब हम अकाउंटेंसी पढ़ना शुरू करते हैं तो अकाउंटेंसी शब्द से मिलता जुलता कुछ और शब्द भी पढ़ना शुरू करते हैं तो अकाउंटेंसी शब्द से मिलता जुलता कुछ और शब्द भी इससे मिलते जुलते हमारे सामने आते हैं, जिनमें से एक शब्द आता है हमारे सामने अकाउंट, एक और शब्द आता है हमारे सामने अकाउंटिंग। हम एक एक करके इन दोनों का मतलब भी समझेंगे। ये पहले हम जानते हैं अकाउंट का मतलब क्या होता है। देखिए, आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अकाउंट शब्द को पहले से सुन रखे होंगे। इसका हिंदी मतलब होता है खाता, और खाता तो सभी जानते हैं, लगभग सभी बच्चों का खाता तो किसी ना किसी बैंक में होगा ही, मतलब बैंक में हमारा अकाउंट होता है। अब आप गौर करेंगे तो आपका अगर बैंक में कोई अकाउंट होता है तो वहाँ क्या हो रहा होता है? वहाँ पर पैसे का लेन देन हो रहा होता है। मतलब आप बैंक में जाते हैं और पैसे को जमा कर देते हैं, फिर कभी आप बैंक में जाते हैं और वहाँ से अपने जमा पैसे को निकाल लेते हैं, और वहाँ आप जाने पे किसी बैंक वाले को
क्या बोलते हैं? तो आप बोलते हैं कि ये पैसा आप मेरे खाते में जमा कर लें या इतना पैसा आप मेरे खाते से निकाल लें। हम इसी उदाहरण से, इसी एग्जाम्पल से अकाउंट का मतलब निकाल सकते हैं। अकाउंट का मतलब वो पन्ना या वो कॉपी या वो रजिस्टर जहां पर आपके और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच में लेन देन को लिखा जा रहा हो। ठीक उसी तरह से जैसे बैंक के बीच में और आपके बीच में जो लेन देन हो रहा था, जो ट्रांजैक्शंस हो रहा था, आप पैसा डिपॉजिट कर रहे थे, आप पैसा वहां से विड्रॉ कर रहे थे, उसको रिकॉर्ड किया जा रहा था। उसको जहां हम जमा कर रहे थे उसको क्या बोल रहे थे? तो मेरे खाते में पैसा जमा कर दो। यानी कि फिर से मैं उसी बात पे आऊंगा कि खाता मतलब वो पन्ना जहां पर, या वो कॉपी जहां पर आपके बीच और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच या किसी दूसरी संस्था के बीच हो रहे ट्रांजैक्शंस के लेन देन के रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। तो अभी हम लोग क्या देखें? अकाउंटेंसी शब्द से मिलता जुलता एक और शब्द जो हमारे पास आता है वो आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग अगर शब्द को हम अलग अलग करें तो पता चलेगा कि ये बना है अकाउंट प्लस आईएनजी। और हम जानते हैं कि आईएनजी मतलब क्या? आईएनजी अगर कहीं लग जाए तो फिर वो एक वर्ब बन जाता है, मतलब वो किसी काम, किसी क्रिया से रिलेटेड वो हो जाता है। तो अकाउंट में जब आईएनजी लग जाता है तो ये ऑटोमेटिकली एक वर्ब या आप प्रोसेस बोल सकते हैं इसको कि ये कोई क्रिया है। मतलब अकाउंट्स अगर आप तैयार कर रहे हैं, लेन देन लोगों के बीच में अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, लिख रहे हैं इसको, तो उसी प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? अकाउंटिंग बोलेंगे। मतलब कि आप कोई काम कर रहे हैं, और काम आप कौन सा कर रहे हैं? तो अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं। आइए वीडियो के सबसे पहले हिस्से की तरफ एक बार फिर से चलें। हम लोग जब आज सीखना शुरू किए तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखे कि अकाउंटेंसी मतलब क्या। तो हम लोग को अकाउंटेंसी के बारे में पता चला कि अकाउंटेंसी एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट में आप क्या सीख रहे होते हैं? तो अपने बिजनेस में होने वाले लेन देन को रिकॉर्ड करना आपको सिखाया जाता है। कहाँ? अकाउंटेंसी में। और जब आप उसको सीख लेते हैं, जब आप उसको सीख करके और रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं तो उसी रिकॉर्डिंग को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। और ये जो प्रोसेस हो रहा होता है अकाउंटिंग का, और उससे जो चीज निकल के आता है उसी को हम बोलते हैं अकाउंट। मतलब अकाउंटेंसी एक विषय है, इसमें हम ये सीखते हैं कि किसी भी बिजनेस का, किसी भी लेन देन का किस तरह से हमें हिसाब रखना है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, और उस मेंटेन जहां करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट। और उस मेंटेन करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस मैं बहुत ज़्यादा सिखाना नहीं चाहूँगा। आज हम लोग 3 चीज़ों को सीखे, अकाउंटेंसी को, अकाउंट को और अकाउंटिंग को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी से रिलेटेड कुछ नई बेसिक्स को जानना चाहेंगे, कुछ नई बेसिक्स को हम सिखाएंगे।